हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो चुकी है। 1 तारीख को वोट डालेंगी और 4 तारीख को होंगे परिणाम। लेकिन हर बार चुनाव में जनता के कुछ मुद्दे होते हैं। जनता कुछ उम्मीद रखती है कि पिछली बार भी जब चुनाव हुआ था लोगों के कुछ मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर लोगों ने वोट दी थी। इस बार भी कुछ लोगों के कुछ मुद्दे होंगे। पिछले 5 वर्षों में सरकार ने कितना काम किया, कितना बाकी रहा, क्या थी लोगों की इच्छाएं, कितनी पूरी हुई, कितनी नहीं हुई। मैं लोगों से ही बात करूँगा जी। 5 सालों में कितना काम हुआ, किन मुद्दों पे आपने वोट दिया था और कितने? जिस मुद्दे पे वोट दिया था वो कोई काम नहीं हुआ। सड़कें ऐसी हैं, स्कूल की व्यवस्था ऐसी है, ट्यूशन की ऐसी है, कोई काम नहीं हुआ। वही पहले वाला ही होगा। इस बार जो वोट डालोगे तो किन मुद्दों पे डालोगे? जिस मर्जी मुद्दे डाले वही चलनी है, टाक के 3 पत्ते। उम्मीद तो होती है ना आदमी को। उम्मीद के तो भाई देखो किसके करते हैं जी। किन मुद्दों पे चुनाव पीछे हुआ था और क्या लगता है? ये सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना सब ऐसी ही हैं, मुफ्त में बांटती हैं रेवड़ियाँ और जो है ना वोट लेती हैं। लेकिन ये है कि जो प्रेजेंट सरकार है, देखो बिजली बहुत अच्छी रही, उनका काम जो है ना बहुत ठीक रहा। बिजली जो है ना हमें जो है ना रेगुलरली मिलती रही और कोई भ्रष्टाचार का वो नहीं हुआ। मतलब ये है कि आमतौर पे ये जो सरकार चल रही है ठीक है। ठीक चल रही है। क्या लगता है पिछले 5 सालों में क्या रहा? ठीक है सरकार, ये भी सरकार ठीक है, आपको ठीक लगता है? ठीक है जी। क्या मुद्दे थे जो वोट डाली थी, कितने हुए, कितने नहीं हुए, कितने वादे पूरे हुए, कितने नहीं हुए? वादे तो सभी करते हैं लेकिन पूरे कोई नहीं करता। हम तो अपने कैथल को देखते हैं। कैथल में काम किया था तो ओम प्रभा जैन ने, उस टाइम हम छोटे थे, लोग बता रहे हैं। यह काम हुआ है रणदीप के टाइम में। उसके बाद अपने दिल से कोई कह दे कि ये काम हुए हैं, हम उनके साथ हैं। जो काम रणदीप करेगा ना कैथल के अंदर, वो पब्लिक को पता है। मैं कहना चाहूँगा कि पिछली बार में क्या काम नहीं हो पाया, आपको क्या लगता है? पिछली बार जैसे इन्होंने वादे किए थे कि हम आएंगे तो नंदी वगैरह को गौशाला में करेंगे। सड़कें थी, सड़कें टूटी पड़ी अब तक। नंदी आपको पता ही है कितने लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनका कोई समस्या का समाधान नहीं है। सड़कों का और पार्क में देख लो आप, यहाँ पे जगह जगह लाइटें लगी हुई थी, डिब्बे लगे हुए थे, सब बेच के खा गए। ये इनको कोई मतलब नहीं है। जो कांग्रेस ने करा भ्रष्टाचार, हम भी के वही थी सरकार, भ्रष्टाचार थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उससे ज़्यादा 10 गुना ये है। वो चोर कम थे, चोर डबल है। ये सब फर्क है सरकार में। भाषा का संयम रखे। मैं जानना चाहूँ जी, किन मुद्दों पे पिछली बार आपने वोट डाला था और अब किन मुद्दों में वोट डालेंगे? देखो जी, जो मुद्दे पहले थे, बिजली का जो रणदीप जी ने किया, यहाँ इतने पावर हाउस लगाए, इतने समझो ट्रांसमिशन का काम बहुत बढ़िया किया। इन्होंने उसके ऊपर आगे कोई बढ़ावा नहीं दिया। और जैसे ये आप जैसे यहाँ टहल रहे हो पार्क, इस पार्क में लाइट नहीं है। ये जो फुहारा है ये भी कभी कभी चलता है। और ये जो ट्रैफिक ना, ये क्या नाम है, जो बनना था। चलो मैं पूरे राज्य की बात कर रहा हूँ कि जो मुद्दे होते हैं, जो जुड़ते होते हैं, वो क्या रहेंगे और क्या है। इन्होंने बिजली के ऊपर कोई काम नहीं किया। जो थर्मल प्लांट लगाए थे वो कांग्रेस के राज में लगे थे। इन्होंने एक भी उसके ऊपर काम नहीं किया है। ये सरकार फेल है। भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, और समझो क्या नाम है, सांप्रदायिक सरकार है ये जी। धर्म और जाति के ऊपर लड़ाती है। पिछले 5 सालों में कितने काम हुए, किन मुद्दों में पीछे चुनाव हुए थे, कितने हल हो पाए और आगे क्या मुद्दे रहेंगे? ऐसा है जी, काम तो जीरो है बीजेपी सरकार का। और बीजेपी सरकार से जनता पूरी तरह उब चुकी है। पिछली दफ़ा लगा लो, उससे पिछली दफ़ा लगा लो, 10 साल से यही सरकार है। इन्होंने जनता के साथ वायदा किया था महंगाई घटाएंगे, बेरोजगारी ख़त्म करेंगे, 2 लाख हर साल रोजगार देंगे, किसानों के ऊपर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, हम गुंडागर्दी ख़त्म करेंगे, और हर आदमी को हम जिसको बोलते थे ये कि सबका साथ सबका विकास, वो बिल्कुल जीरो है। हमने ऐसा कमल का बटन दबाया, जो 250 रुपये लाइसेंस की फ़ीस थी आज 5500 रुपये देनी पड़ती है। जो कमल का बटन हमने ऐसा दबाया कि 3600 रुपये जो स्टील की कीमत थी वो 6500 रुपये होगी। हमने ऐसा कमल का बटन दबाया, 400 का गैस सिलेंडर था 1100 रुपये का गैस सिलेंडर हो गया। हमने ऐसा कमल का बटन दबाया कि 4.5 लाख
हमारे कर्मचारियों की नौकरियां चली गई, हमने ऐसा कमल का बटन दबाया एयरलाइंस बिक गई, हमने ऐसा कमल का बटन दबाया कोच फैक्ट्री बिक गई। जी, मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा। यहाँ पे मेरे काफ़ी बुजुर्ग भी बैठे हैं और बड़ा अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे चलता है। सुबह से कीर्तन होता है, लोग अपना एंजॉय भी करते हैं और सैर भी हो जाती है। तो हाँ जी जी, क्या मुद्दे रहेंगे? पिछले बार ऐसा है जी, कितना काम हो पाया? हमारे मुद्दे ये हैं, हम भारत धर्म रक्षा दल के मेंबर हैं जी। हमारा मुद्दा ये है, जो 9,40,000 एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड भू माफिया गिरोह है जो उसको दे रखी है, एक तो ये भंग होना चाहिए। वक्फ बोर्ड भगाओ, देश बचाओ। तो ये मुद्दे है जी, मंत्री ने घोषणा करी थी, रोज घोषणा करता है, कोई भी घोषणा लागू नहीं करी उसने है। जनता उससे बहुत दुखी है। हमारी कवच से घटती करावा माफ हो नहीं करी बिल्कुल भी। सारी सड़कें टूटी पड़ी है, सब उड़ता लाकर बोल जा नहीं सकते अब स्टेशन लग भी है। कोई भी कार्य इसने नहीं कराया मुख्यमंत्री ने। तो मुद्दे क्या रहेंगे इस बार जो चुनाव में? वोट डालोगे, किन मुद्दों में डालोगे? वोट तो जो खड़ा होगा उसका देखेंगे कौन खड़ा होगा कौन नहीं। किसको वोट दोगे? किन विषय के ऊपर वोट दोगे? भी जाते हो ये काम हो तो हम उसको वोट देंगे। भैया उसको देंगे, हमारा बिजली पानी सब ठीक हो उसको वोट देंगे हम। सड़कें ठीक हो, हाँ। किन मुद्दों पे चुनाव वोट डालेंगे? सड़कें ठीक हो, लाइट वगैरह ठीक हो। तो पिछले 5 सालों में कितना काम हुआ? मुख्यमंत्री को 5 सालों में कोई खास काम नहीं हुआ। जैसे टॉयलेट वगैरह बने हैं 10-15 दिन से बंद पड़े हुए हैं, यहाँ भी बने हैं, ना पानी है ना ताले लगे हुए हैं। हरियाणा कितने नहीं हुए? काम तो ना के बराबर ही हुए हैं। सरकार बोलती थी ना खाएंगे ना खाने देंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कहीं भी चले जाओ, बिना पैसे के काम नहीं होता। पैसे के बगैर कोई काम हुआ ही नहीं। कहीं भी चले जाओ, जहाँ भी जाओ, ये आईडी चढ़वानी है तो इतने पैसे लगेंगे, कोई रजिस्ट्री करवानी है तो इतने पैसे लगेंगे। काम कोई भी नहीं हो रहा, सिर्फ कहने के ना खाएंगे ना खाने देंगे। मगर फिर भी सरकार को चाहिए कि जो प्रशासन अधिकारी बैठे हैं उनके ऊपर नकेल कसी जाए, और जो ये बिना पैसे के काम नहीं करते उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। तो चुनाव किस मुद्दे पर रहेगा? इस बार वोट डालोगे तो किस मुद्दे पर डालोगे? तो कहने का मतलब ये है, सरकार को चाहिए कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी अपनी अपनी टेबल पे बैठे हैं। आप तो प्रशासन के हाँ। आगे सरकार बनाने जा रहे हो, हाँ जी। कैसी सरकार चाहिए? सरकार तो ठीक है, ये सरकार में कोई कमी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि भाई जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं इनके ऊपर नकेल कसी जाए। सरकार ठीक है? हाँ, सरकार ठीक है, अधिकारियों की नकेल कसी जाए, बिना पैसे कोई काम नहीं करता। जी, किन मुद्दों पे चुनाव होगा? क्या पूछना चाहते हो आप? मैं पूछना था पिछले 5 सालों में कितने काम हुए? पिछले 5 सालों में जो काम हुए बढ़िया हुए। जो ये गलत सरकार बताते हैं वो बात गलत है। जब बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां मिली हैं लोगों को, तो आप कैसे कह सकते हो कि सरकार गलत है? शहर का काम भी ठीक है, सरकार का काम भी ठीक है। अगर ये सरकार बदल जाती है, दूसरी कोई सरकार आ जाती है, जैसे कांग्रेस की आ जाती है, तो उसमें पूरा भ्रष्टाचार था, इसमें भ्रष्टाचार नहीं है। अगर आपको कहीं पे काम करवाना है तो आप बिना भ्रष्टाचार के करवा सकते हो, आप में हिम्मत हो तो आप जाते हो काम। हिम्मत करनी पड़ेगी ना, हिम्मत ना हो थप्पड़ मार के। मैंने कई काम करवाए हैं। कमेटी में जाओ, झूठ बोलते हैं, ये नहीं होता वो नहीं होता। जब बंदा बोलता है फिर काम होता है। मैं इतनी बात करना चाहूँ। पहले मैंने एक सच्चाई बताई थी, आप दिया करो इसमें। जी 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 जी, हाँ जी अंकल जी। पिछले 5 सालों में कितने काम हुए जो वोट डाली थी पिछली बार, और आप किन मुद्दों में वोट डालोगे? सरकार बिल्कुल ओके चल रही है, स्वच्छ अभियान साफ सुथरा है। सरकार में कोई भी भ्रष्टाचार का नाम नहीं है। पहले है ना एक तरफा मोल होता था, दुकानों पर लूट मचाई करते थे, जबरदस्ती करते थे, बदमाशी। अगर ये सरकार पलट गई तो फिर एक ही बिरादरी का राज आ जाएगा, धक्काशाही। दुकानों पर लूट मचाई, लड़ाई मार कटाई, ये भ्रष्टाचार, ये और वो, ये है ना एक तरफा किसी की कोई सुनाई नहीं होती थी। पहले एक ही कौम की सुनाई होती थी, अब सबकी सुनाई होती है। ओके है सरकार, बिल्कुल ओके। बिल्कुल ठीक है। कितने काम हुए सड़कों के, बिजली के? काम से यार अपने निजी स्वार्थ से कोई मतलब, रल मिला के सरकार देश के लिए सही है और स्टेट के लिए चाहिए। निजी स्वार्थ का कोई सवाल नहीं, कोई गड्ढा नहीं है। स्वच्छ अभियान है, जगह जगह स्वच्छ की रेडिया दुकाना से घर ऐसे कबाड़ा उठा के ले जाने लग रही है सरकार। बिल्कुल सही है, लाइट सही है, रल मिला के स्टेट के लिए बहुत बढ़िया सरकार है। निजायज कुछ नहीं होने लग रहा। कितने काम हो पाए आपको क्या लगता है? आप जो ये पूछ रहे हो काम होगा नहीं होगा, जब ये इलेक्शन आएंगे पार्टी जो है ना मुफ्त में जो बांटेगी लोग उसकी तरफ जाएंगे। ये मुफ्त कर दो, वो कर दो, मुद्दे माद्दे कुछ नहीं रह जाएंगे जी। तो इन चीज़ों का कोई रेलेवेंसी नहीं है। जो एक पढ़ा लिखा वर्ग है, जैसे आप जैसे लोग हैं, वो सोचते हैं कि
भाई ऐसी सरकार होनी चाहिए, मुफ्त की रेवड़ी खाने वाले एक अलग लोग हैं। हाँ नहीं, फिर गवर्नमेंट तो वही आएगी ना। लेकिन ये है कि भी देखो ये गवर्नमेंट ठीक चल रही है, अपना जो है ना जो नौकरियां लग रही हैं उसमें कोई जो है ना ये खर्ची पर्ची या वो नहीं होती। पहले जो है ना दुकानदार जो है ना इंस्पेक्टर राज था, इंस्पेक्टर जाते थे वो तंग करते थे, अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया। तो अभी वो जो है ना कह रहे थे कि थर्मल नहीं लगा, वो नहीं लगा, लेकिन हमें आम पब्लिक को तो मतलब यह है कि बिजली मिलनी चाहिए, कैसे भी मिले, लेकिन बिजली जो है ना लगातार जो है ना मिल रही है और ये सरकार ठीक है। सरकार में बिजली की चोरी तो रुकी है जी, बिजली पूरी मिल रही है जी, भ्रष्टाचार कम हुआ है जी। तो आगे चुनाव में किन मुद्दों पर वोट डाली जाएगी? बेस ये है कि जी शहर को सुरक्षा मिले और सुविधा मिले, इस मुद्दे पर वोट डाली जाएगी। तो पिछले 5 साल में कितने काम हो पाए आपको लगता है शहर के अंदर? शहर में विकास नहीं हुआ, शहर में सफाई की व्यवस्था नहीं है, शहर में किसी भी तरह का बिजली का, पानी का, जो सफाई का जो मुद्दे हैं वो अभी तक ऐसे ही बने हुए हैं। शहर में किसी भी तरह की कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। तो क्या जरूरतें क्या होती है आम आदमी की ज़रूरत होती है, जैसे शहर में सफाई है, शहर में भ्रष्टाचार है, इन मुद्दों पे जो काम होते हैं वो काम नहीं हुए। तो वोट क्या सोच के डालोगे? वोट उसी सरकार को डालेंगे जो भ्रष्टाचार ख़त्म करेगी, उसी सरकार को वोट डालेंगे। आज तो शहर की गलियों में फिर के देख लो जी, जितनी शहर की सड़कें हैं सारी, मेन रोड, छात्रावास रोड है, ये भगत सिंह चौक है, अपना कोई सी सड़क पे चले जाओ दिख जाएगा आपको विकास कितना हुआ है। मैं आपके मुँह से जानना चाहता हूँ, मैं मौके पे मतलब देख लो सारी सड़कों का क्या हाल है, उससे प्रॉपर्टी आईडी से लोग कितने परेशान हैं, फैमिली आईडी से कितने परेशान हैं लोग, ये तो उन लोगों से पता लगेगा जो परेशान है, जो धक्के खा खा के वहाँ पे। किन मुद्दों पर डलेगा? इन्हीं मुद्दों पर डलेगा जी, आपके सामने है जो विकास। तो मैं कह रहा हूँ शहर में बता दो क्या चीज़ बनी है, कोई चीज़ एक का नाम रख दो भाई ये चीज़ बनी है शहर में पिछले 5-10 साल में। सिटी स्कैन के बारे में अब उसके बाद और क्या बताऊँ, मेरे साथ सिटी स्कैन रहा है ये 12 साल से 15 साल से, इसका देख लो क्या हाल है, और इससे ज़्यादा विकास का क्या बताएं आपको। तो खुद देख लो, सिटी स्कैन 10 साल हो गए जब से सरकार गई है, सिटी स्कैन के अंदर एक ही ट्रेन लगी। और भी यहाँ पे पार्किंग बननी थी शहर की व्यवस्था के लिए, वो पार्किंग नहीं बन सकी। जो हमारे शहर के अंदर 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजे के अंदर खागड़ों ने इतना बुरा हाल मचा रखा है ना कि हम निकलना भी हमारे लिए दुर्भर हो रहा है शहर के अंदर। हम चाहते हैं भाई सरकार कोई भी बने, MLA कोई भी बने, रणदीप बने, वो भी अच्छा काम पहले भी किया है, अगर आगे ही बढ़ना है तो भी इस काम पे ज़्यादा ध्यान दे कि शहर के जो 8 दरवाजे हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। जिस तरह के चौपाल में लोगों ने अपनी अलग अलग राय दी, कुछ कह रहे हैं कि सरकार ठीक है, अच्छे काम हुए हैं, कुछ लोगों का कहना है कि सरकार के काम से संतुष्ट नहीं है। अलग अलग लोगों की राय हमने आप तक पहुंचाई। कैथल से विपिन शर्मा, जी मीडिया।